हैदराबाद में आईपीएल मैच के दौरान कोलकाता नाइट राइडर्स टीम के ओनर शाहरुख खान के डिहाइड्रेशन से हॉस्पिटल में एडमिट होने की खबर ने उनके फैंस को परेशान कर दिया। शाहरुख हालांकि अब रिकवर होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं, लेकिन देश भर के कई हिस्सों में पड़ रही गर्मी ने हर किसी के पसीने छुड़ाए हुए हैं। लू और भीषण गर्मी का आलम ये है कि लोग हीट वेव की चपेट में आ रहे हैं और डिहाइड्रेशन का शिकार हो रहे हैं। आप भी अगर इस भयंकर गर्मी की वजह से डिहाइड्रेशन के शिकार हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। डिहाइड्रेशन कब होता है और इससे कैसे बचा जाए, इन सभी मुद्दों पर हम इस वीडियो में बात करेंगे और डॉक्टर से सलाह भी लेंगे। सबसे पहले जानते हैं डिहाइड्रेशन क्या होता है। गर्मी के मौसम में ज्यादातर लोगों को डिहाइड्रेशन की समस्या होती है। शरीर में पानी और नमक की कमी से ऐसा होता है। ज्यादा पानी निकलने से पानी की कमी हो जाती है। ऐसी स्थिति में जब आप पर्याप्त वाटर इनटेक नहीं करते हैं, तो बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बिगड़ जाता है। जब आपका शरीर डिहाइड्रेटेड होता है, तो शरीर में इसके कई तरह के लक्षण नजर आ सकते हैं। इन्हें नजरअंदाज करने के गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। चलिए जानते हैं डिहाइड्रेशन के संकेतों और उनसे बचाव के कुछ महत्वपूर्ण टिप्स के बारे में। हमने बात की सर गंगाराम हॉस्पिटल के मेडिसिन डिपार्टमेंट के चेयरमैन एंड सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर एसपी बयोत्रा से। पहले एक तरह क्या उनका बॉडी, आप देखो बॉडी हीट बहुत लगता है, बहुत गर्मी होगी बॉडी में। दूसरा, प्यास लगता है कि इतना प्यास बुझी नहीं जा रही है, क्योंकि अगर हम खाली पानी देते जाते हैं, पानी तो साल्ट पूरा नहीं करें तो प्यास नहीं बुझ पाती ज्यादातर। दैट्स व्हाई से पानी में नमक भी डाल दिए, क्योंकि साल्ट की भी कमी होती है, तो भी ऐड सम साल्ट। थोड़ा अगर नींबू भी डाल हो सकता है तो भी डाल दें। दैट इज द बेस्ट ड्रिंक। शुगर इसलिए कि इस मेक्स यू टेस्टियर, पीने के लिए ज्यादा और भी अच्छा हो जाता है। और कोई भी, फिर कई लोगों को उल्टी को मन करता है, बहुत सारे लोगों को हाई फीवर की वजह से वोमिटिंग वोमिटिंग करने से और भी पानी की और कमी हो जाएगी। गर्मी में लोग बाहर से आते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर, बॉडी बिल्कुल जल रही होती है उनका, तो बॉडी के टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जिसको हीट टेम्परेचर, हाइपरथर्मिया जिसको होता है। बॉडी टेम्परेचर बहुत बढ़ सकती है, जो कि हार्मफुल हो सकती है। अगर जो कुछ पर्टिकुलर 104 से ज्यादा हो जाए, तो उसके लिए पसीना पसीना भी हो रहा है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाए। तो अगर ब्रेन पे हो जाए, इसको कहते हैं ब्रेन फीवर, कहते हैं बहुत गर्मियों में, कि उसको सिर पे चढ़ गई गर्मी। उन्हें खुद भी नोट करते हैं कि वही गर्मी से आ रहे हैं, तो कहते हैं हीट क्रैम्प्स, मसल लगता है पेन करना शुरू है, मसल क्रैम्प्स पड़ रहे होते हैं। जी। तो क्रैम्प्स का मतलब बॉडी में साल्ट को जो है वो निकल जाते हैं, साल्ट की कमी हो जाए तो मसल क्रैम्प्स करना शुरू हो जाते हैं। कई बारी हीट को बोलते हैं सिनकपी। सिनकपी अचानक बेहोश होके गिर जाते हैं। एंड देन हीट के स्ट्रोक सबसे खतरनाक पार्ट होती है, हीट स्ट्रोक। कई लोग बाहर गर्मियों में काम करते रहते हैं, पानी वानी ज्यादा सेवन नहीं करते, उनका बॉडी का टेम्परेचर ब्रेन के ऊपर असर हो जाता है, और अनकॉन्शियस ब्लड प्रेशर भी उनका बहुत फॉल कर जाता है। कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है, उनका इमीडिएटली ट्रीटमेंट ना किया जाए तो डेंजरस, हेल्थ के लिए भी खतरनाक हो सकता है। डिहाइड्रेशन या हीट स्ट्रोक का असर छोटे बच्चों और बुजुर्गों पर ज्यादा होता है। इसकी वजह के बारे में डॉक्टर बयोत्रा कहते हैं, छोटे बच्चे एंड एल्डरली, दे आर मोर प्रोन। एल्डरली जो होता है, उसमें शरीर का फैट की मात्रा कम होती है, बॉडी उनका श्रिंक हुआ होता है, और सारा फ्लूइड लॉस होना जल्दी हो जाता है। बच्चों में भी यही होता है कि टोटल बॉडी सरफेस एरिया कम होता है, वाटर लॉस ज्यादा हो जाता है। और इन दोनों लेवल में, जैसे बॉडी की टॉलरेंस कम होती है, दी कैन नॉट टॉलरेट डिहाइड्रेशन फॉर लॉन्ग टाइम, उनको कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होती हैं। डिहाइड्रेशन से बचाव बेहद आसान है। सही लिक्विड इनटेक और लाइफस्टाइल पर ध्यान देकर आप डिहाइड्रेशन से बच सकते हैं। ट्राई टू सी इस समर में बाहर जाने से गुरेज करें, अनलेस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जाना हो तो छाता हाथ में लेके चले, पानी और पीने का सामान जरूर साथ लेके चलें। ये प्रिवेंट करने का एक बेस्ट तरीका है। और अगर महसूस होता है कि बाहर जाते ही बहुत चक्कर आ गए हैं, हमें लगता है बेहोशी आ रही है, शरीर में लगता है टेम्परेचर बहुत हाई हो गया है, तो मेडिकल हेल्प लेना बहुत अच्छा है। इट विल ऑलवेज बी बेटर। कपड़े होते हैं, कपड़े ऐसे पहने लाइट वाले समर में, जैसे रेड होता है मत पहने, इसमें हीट एब्जॉर्ब का ब्लैक एंड रेड जो होता है, ग्रीन ब्लैक, जो डीप कलर, मोस्टली आपने देखा गर्मियों में लोग कपड़े बिल्कुल लाइट कलर पहन, इसलिए कि हीट इसमें रिफ्लेक्ट हो जाती है। जबकि दूसरे जो डीप कलर जैसे ब्लैक होता है, ग्रीन हुआ, रेड हुआ, ये हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, बिल्कुल बॉडी को चिपक जाते हैं, और गर्म गर्म कपड़े होते हैं, अवॉइड करना चाहिए। नंबर तो बॉडी में पानी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, खाने से ज्यादा लाइट डाइट होनी चाहिए, फ्रूट्स और जिसमें वेजिटेबल ज्यादा होना चाहिए,
क्योंकि फ्रूट वेजिटेबल में भी पानी होता है, अपना ही कितना पानी होता है, मोस्टली फ्रूट्स में तो 80 to 90% पानी ही होता है, फाइबर और पानी, तो दे एब्जॉर्ब भी जल्दी हो जाते हैं, फिर आपका वाटर इनटेक भी आपका बढ़ा देते हैं, तो दैट्स ऑलवेज बेटर। और डाइट में ज्यादा जैसे नॉन वेज होता है, स्मोक बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इवन नॉन वेज वाली चीजें होती है, दे नीड मोर वाटर टू एब्जॉर्ब। स्मोकिंग इज शुड बी वेरी वेरी बैड, अपने लिए ही नहीं, जो उनके साथ बैठे हैं उन लोगों के लिए भी स्मोकिंग इज बैड। एंड नंबर 3, बाकी खाने के लिए नॉर्मल खाना खा सकते हैं, बहुत फ्राइड हैवी फ्राइड ना होना चाहिए जिसमें खूब सारी फैट हो, क्योंकि फैट और नॉन वेज खानों को उसको एब्जॉर्ब करने के लिए फ्लूइड, एक्स्ट्रा फ्लूइड चाहिए होता है।